पार्टनरशिप में, तो उसमें सक्सेस चाहूँगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपका दिल दिमाग एक ही जगह जब स्थिर रहता है तो आप सक्सेस पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जहां पर हैं उसी में आप सक्सेस हो, वेट एंड ड्राई में। और हमारे एक देखिए स्पॉन्सर वेट एंड ड्राई के हमारे बीच में स्वप्निल जी और साथ में उनके मानस जी, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। नितिन सिंह अंपायर रेडी हैं और उनका साथ दे रहे हैं एक बार फिर विकास और साथ में राजू और एक और अंपायर नाम जिनका नहीं मालूम, लेकिन इस बार देखिए कलाई के सारे गेंद को खेला, कवर्स के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। अंकित हैं गेंदबाज, 2 अंकित इस टीम में हैं, ऑल स्टार्स की टीम में, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंकित करुणाकरन। इस बार धीरे से खेला विशाल ने, सिंगल मिलता हुआ फाइनल के क्षेत्र में खेला था, 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ यहां पर रन संख्या हो चुकी है 2। टॉस जीता था ऑल स्टार्स ने सर, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। फाइनल मुकाबला बीसीएल सीजन 7 2021 का दिवारात्रि का यह मुकाबला 13 और 14 मार्च। इस बार फिर कलाई के सारे गेंद को खेला है आसानी के साथ, सिंगल मिलता हुआ विशाल और उनके साथ बल्लेबाज सरफराज। दोनों के बीच एक अटूट संबंध है, एक बंधन है, दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, सब कुछ यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा। सरफराज प्रयास कर रहे हैं कुछ बड़ा करने की, लेकिन बड़ा हो नहीं रहा है, बड़ा हो नहीं रहा है क्योंकि फील्डर भी बहुत चौकन्ने हैं और अच्छी फील्डिंग अभी तक हो रही है। ओवर समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 6 बिना किसी विकेट के पतन के। छह रन बने हैं और योगेश गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर में आए हैं। इस बार विशाल कड़ा प्रहार, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ के क्षेत्र में। सागर, सागर नहीं, ये तो प्रशांत महासागर है। अंपायर डॉट गेट थी, नो बॉल। यस, आपके फैसले की तरफ हम जरूर इंतजार कर रहे हैं। और सरफराज जी देखिए, जो भी बातें कहते हैं प्यार से मुस्कुराते हुए, उसमें बहुत ताकत होती है, क्योंकि कहते हैं ना, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, तीखा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकती। तो ये मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और अपनी जाल में फंसाते रहते हैं। आयुब खान का इंटरव्यू जब मैं ले रहा था, उन्होंने कहा था कि नाने स्ट्राइकर एंड पे रहते हैं तभी मनोरंजन किया, ये करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। 8, 1.1 ओवर के बाद 8 फाइनल मुकाबला। कृष्णा रसाल पाटिल सर यहाँ पर हैं, मानस जी यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छी कमेंट्री खुद करते हैं। चेतन जी वो भी यहाँ पर हैं, आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय, मैच कम देख रहे हैं इस समय, मैच की रणनीति तैयार करते हुए इस बार इशारा आता हुआ 4 रनों का। नितिन अंपायर बहुत ही जबरदस्त इशारा करते हैं। इनका बच्चा भी मिला था और कह रहा था अंकल, मैंने बोला क्या? बोला अंकल पापा को कौन सी आदत लग गई? मैंने बोला क्या? बोला रात में भी अपने हाथों को इधर उधर हिलाते रहते हैं।
इशारा करते रहते, कभी कभी गाल पे लग जाता है, उड़ जाता हूं, पापा क्या कर रहे हो? बोले इशारा कर रहा था बाउंड्री का। अच्छा सो रहा था क्या? मैं, मुझे लगा मोहन सबर्बियन में मैं अंपायरिंग कर रहा था। सरफराज मुस्कुराते हुए एक खान विकेट के आगे, दूसरे खान विकेट के पीछे, योगेश की गेंद, ये विकेट, ये सफलता मिली है। बल्ले के हिस्से पर लगी थी गेंद, गई कवर्स के क्षेत्र में। कितनी खुशियों की लहर है उधर, देखिए लेडीज टीम जो है, सीनियर टीम है, तालियां बज रही हैं, जैसे लग रहा है कि भगवान बोले शंकर का भजन हो रहा हो, तालियां बज रही हो, वैसे तालियां बज रही हैं। ये टीम जो बैठी है लेडीज टीम, वो फेज 1 है, फेज 2 है जो सपोर्ट कर रही है? फेज 2, बिल्कुल फेज 2। आपके लिए भी तालियां, फेज 1 के लिए भी तालियां। इसी प्रकार से जब हमारे घर की लेडीज जो हैं वो निकल करके आती हैं और क्रिकेट देखती हैं, सपोर्ट करती हैं अपने परिवार के लोगों को, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग सदैव ऐसे खुश रहें। जितनी सुहानी शाम आपकी, उतना सुहाना हो हर पल। जितनी खुशियां आज आप लोगों के पास, उससे ज्यादा हो कल, उससे ज्यादा हो कल। ये जो हमारा कमेंट्री बॉक्स है, ये जो सीढ़ी आ रही है, उसके सामने कुछ लोग बाइक खड़ी किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बाइक वहां से साइड कर ले। हर्षदीप अच्छे बल्लेबाज हैं, और हर्षदीप काम आपका अभी खत्म नहीं हुआ है। एक अच्छे बल्लेबाज को पूरा साथ निभाना होगा विशाल का। योगेश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। 1.4 ओवरों का खेल हुआ है, दूसरे ओवर की 5वीं गेंद। इस बार धीरे से गेंद को खेल लिया, पाले के क्षेत्र में सिंगल मिला है। कुछ अजीबो गरीब अंदाज में फील्डिंग करते हुए वहां पर मोहित, एक रन मिला। और आखिरी गेंद दूसरे ओवर की 14 पर एक आउट होने वाले खिलाड़ी कैप्टन सरफराज खान। टॉस हार करके बैटिंग कर रही है ये टीम गेम स्विंगर्स की, और इस टीम को लास्ट में फील्डिंग करना बहुत पसंद है। इनकी मांगी मुराद पूरी हो गई। इस बार सीधे बल्ले से बहुत खूबसूरत ड्राइव, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। मिड ऑन के फील्डर थे अंकित, गेंद उनके हाथों से टकराई गई, मिड ऑफ के क्षेत्र में चौका आता हुआ, बाउंड्री आती हुई। अच्छी बल्लेबाजी हर्षदीप की। 18 पर 1, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवरों का मुकाबला है। 18 रन बने हैं, अगर यहां से डबल कर दिए जाए तो 36 होने वाले हैं, लेकिन क्या डबल होंगे ये तो वक्त बताएगा। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब कौन निभाएगा? एलन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, उनके सामने होंगे विशाल। विशाल बहुत ही घातक बल्लेबाज हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, खब्बू बल्लेबाज हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन एलन अच्छे गेंदबाज हैं। ये मुकाबला थोड़े से पिंक कलर की जो टी शर्ट है, आगे ब्लैक भी है, ब्लू जैसी, उनके बीच चलता हुआ, और नारंगी जो कलर उनके बीच चलता हुआ, लेकिन इसी बीच सिंगल मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग। फील्डर कौन है? तुषार। 1 रन मिलता हुआ है। इंजीनियर साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये, लेकिन हार्डवेयर का काम भी कर देते हैं कभी कभी, खास करके ग्राउंड में। एलन, उनके सामने हर्षदीप। कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है इस बल्लेबाज के। सही तरीका है, लेकिन स्टंप पर भटकते हुए गए, धीरे से गेंद को खेल दिया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सिंगल मिला है। 1-1 रन के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 8.57 के औसत से रन अभी तक बने हैं। 20 हुआ है स्कोर, 20 पर 1। पहले बैटिंग करते हुए इस फाइनल मुकाबले में गेम स्विंगर्स की टीम आलिस चार्ल्स के सामने। आलिस चार्ल्स के कैप्टन अंकित सिंह ने टॉस जीता था, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। इस बार ये गेंद मिडिल स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पे आए, गेंद को खेला था कवर्स के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा यहां पर विशाल को। 1 रन मिलेगा उनकी टीम को। रन संख्या पहुंच चुकी है 2.3 ओवर के बाद 21, यानी कि कुल 15 गेंदों पर 21 रन अभी तक बन गए हैं। 4 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला है, दीवार रात्रि का ये मुकाबला। सीधे बल्ले से गेंद को खेला था, बहुत ही जबरदस्त यहां पर ड्राइव, फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश। 1 रन मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इसमें 22 पर। 5वीं गेंद इस तीसरे ओवर के आगे निकले झन्नाटेदार, ये शॉट खेला है, लेकिन सागर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। आप एक गेंद अभी भी इस तीसरे ओवर की, आप अगर उसको मिड ऑन कहेंगे तो इसको डीप मिड ऑन कह लीजिए। यहीं पर ऐसी फील्ड लगाई गई है, अटैकिंग फील्ड लगाई गई है। हमारे कमेंट्री बॉक्स में कंवल जी आए हैं, कंवल का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। नहीं मत जाइए आप सर, आपको जाना तो है, लेकिन दूसरे के घर पे जाना है। जून के महीने में जाना है? कब जाना है? जून में ही है। जून में ही जाना है। क्या बात है कंवल के लिए।
सर आप ही के नाम पे तो गाना बना था, चेहरा कवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। 24 पर 1, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 8 की औसत से रन बने अभी तक। देखिए साथी कितने जबरदस्त हैं। कंवल जी का एंगेजमेंट हुआ है और साथी इनके कह रहे हैं कि कंवल से माइक में ही बुलवा दीजिए कि सबको इनविटेशन है अभी, लेकिन कंवल कह रहे हैं अभी मैं बोलने वाला नहीं हूं। सरफराज खान देखिए आ गए हैं, इस समय बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में, आप कह लीजिए पवेलियन में बैठ करके मैच का लुत्फ उठाते हुए। हर्षदीप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आखिरी ओवर है, इसके बाद BCL आपको खेलने को अगले साल मिलेगा, कर लीजिए जो करना चाहते हैं, अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन असद खान आपको भी मौका अगले साल मिलने वाला है, खास करके गेंदबाजी करने के लिए। ये ओवर अच्छा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंद, पैरों से शायद टकराई या नहीं, दोनों अंपायर ही फैसला करेंगे। 1 2 बल्कि 3 नहीं 4 अंपायर का परिवार यहां पर बढ़ा है। अंपायर का पहले 1 अंपायर थे, 2 अंपायर थे, 3 और 4, अब वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर नितिन सिंह का। अच्छी अंपायरिंग। सनील जी क्या हालचाल है? बढ़िया। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन उससे भी अच्छी फील्डिंग। योगेश जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग मिड ऑन के क्षेत्र में। योगेश भाई ने अपना 10 किलो वजन कम किया है, उनके साथी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तालियां योगेश के लिए। अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। और इस बार वाइड का इशारा, लेग स्टंप पर यह गेंद। सानिल जी 40 किलो वजन कम किए आप? सही बात है, सही बात है, सही बात है सर। लोग आपके पास आएंगे, पास आ रहे हैं। नहीं वो चीजें मैं यहां से तो नहीं बोलूंगा, मुझे घर भी जाना है, सुरक्षित भी जाना है, इसलिए शब्दों पर अंकुश रखना मेरा काम है। बड़ी देखिए गंभीर चर्चा चल रही है ग्रिप्सन के बीच में, हेमंत जी के बीच में, और वहां पर उनका साथ दे रहे हैं अजीत जी। 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर 3.2 ओवर में 27 पर 1 पहले बैटिंग करते हुए गेम स्विंगर्स। 4 गेंद बची हुई है। चलिए अब एक बार फिर तैयार होते हुए बल्लेबाज विशाल असद खान की गेंदों का सामना करने के लिए। नो बॉल का इशारा आया है अंपायर का। बिल्कुल एक बार सरफराज और अंकित की टीम मैदान में आमने सामने। नो बॉल का इशारा, नो +1। यस नितिन जी। $29 इज द स्कोर। ये ओवर महंगा साबित हो रहा है। असद खान अच्छे गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, वो खुद समझदार है, लेकिन कैप्टन को फिर भी बात करना चाहिए। ये ओवर आपको, क्योंकि अभी तक 4 गेंदें बची हुई हैं, 29 हो चुका है स्कोर। हर्षदीप को पता है कि उन्हें इस ओवर में अगर 5-6 रन उन्होंने बना दिया अभी भी हर्षदीप और विशाल ने, तो अच्छी स्थिति में उनकी टीम पहुंच जाएगी। कैप्टन देखिए काफी ऊंचाई पर आए हैं अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम ऊंचे रहेंगे तो हमारी टीम का मनोबल भी ऊंचा होगा, यही सोच करके। अंपायर से डिस्कशन, अंपायर से चर्चा, अंपायर से बात यहां पर होती हुई खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ। बस मैं यही चाहूंगा कि जिस प्रकार से अंपायर के फैसले का सम्मान अभी तक हुआ है, कुछ ओवर और बचे हैं, 1 इनिंग बची है, अंपायर के फैसले का आप लोग सम्मान करिए, क्योंकि खेल से नहीं, खेल भावना से खिलाड़ी बहुत बड़ा बन जाता है। और किसी भी आयोजन को कराना इतना आसान काम नहीं होता, एक परिवार को संगठित रखना इतना आसान काम नहीं होता। इस बीच वाइड का इशारा,
एक रन और मिल जाएंगे। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 31 पर। तो परिवार को संगठित रखना इतना आसान नहीं होता था, इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना, सबको एक साथ रखना, सबकी बातों को सुनना समझना, ये आसान कहां होगा। ये स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत ड्राइव, लेकिन उससे भी खूबसूरत फील्डिंग असद खान की। बत्तीस पर 3.4 ओवर के बाद ये रोल आउट अपने जाल में फंसाया, लेकिन हर्षदीप के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कुछ बड़े शॉट के लिए जाना ही होगा। अगर नहीं जाएंगे तो स्कोर कैसे आगे बढ़ेगा। 32 आखिरी गेंद अभी भी, और बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं नितिन। ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं, एक गेंद इनको मिलेगी खेलने के लिए। अगर गेंद वाइड नो नहीं होती है तो 2 विकेट के नुकसान पर 32, 3.5 ओवर के बाद 8.35 के औसत से रन बने हैं। और सरफराज जी अब नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक गेंद के बाद ग्राउंड में उतरना होगा। रणनीति यहां पर तैयार हो रही है तुषार के बीच में, अंकित के बीच में, असद खान के बीच में, दोनों अंकित के बीच में। एलन भी जाके जुड़ गए हैं, योगेश भी जाके जुड़ गए हैं, सागर भी कुछ बात कर रहे हैं, मोहित भी कुछ बात कर रहे हैं, विकेट कीपर से बात हो रही है, चर्चाएं जारी है, मंत्रणा जारी है, रणनीति तैयार हो रही है, चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। किस प्रकार से आखिरी गेंद को डॉट किया जाए, किस प्रकार से एक रन यहां पर बचा लिया जाए, किस प्रकार से बाउंड्री बचा लिया जाए। लेकिन नितिन सामना करने के लिए तैयार है असद खान की गेंदों का। एक नितिन बल्लेबाजी करेंगे, दूसरे नितिन यहां पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह आखिरी गेंद इस इनिंग की, गेम स्विंगर्स की इनिंग की आखिरी गेंद। 32 हुआ स्कोर। इस बीच अच्छी गेंद, और यहां पे अभी अब तो अंपायर के पास ही देखना पड़ेगा कि कितने रन कंप्लीट हुए। दोनों चालाक निकले, एक रन आउट करने के चक्कर में दौड़ रहा था फील्डर, और दूसरा बल्लेबाज जो कि रन लेने के लिए विकेटों के बीच दौड़ रहा था। दो रन अंपायर की तरफ से, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल जो है कि 2 रनों का है, लेकिन रिव्यू लिया गया है, चेक किया जाए कि दूसरे रन पे क्या रन आउट है या नहीं है। थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया फैसला। हमारे सॉफ्ट डिसीजन है कि 2 रन कंप्लीट हुए हैं, दोनों के बीच दौड़ चल रही है। देखिए रिव्यू जब आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिप्ले आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा और नजदीक से देखने की कोशिश दोनों ने कोशिश किया। अभी फैसला आना बड़ा मुश्किल। वी विल गो विथ अंपायर। अंपायर की तरफ हम लोग 2 रन, यस। 34 हुआ स्कोर। 8.50 की औसत से रन बने, 35 बनाने हैं, यानी कि 8.75 की औसत से रन बनाने हैं। जुएब नहीं नहीं नहीं, आना ही पड़ेगा। चलिए जुएब 34 रन बने हैं। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं। यहां से अगर मैं पूछूं, गेम स्विंगर्स ने 34 बनाए हैं, 35 का लक्ष्य दिया गया है सरफराज की टीम के द्वारा, अंकित की टीम को। 24 गेंदों में क्या 35 रन बनाने आसान होंगे या कठिन होगा? अगर अंकित का विकेट नहीं गया तो बहुत मुश्किल पड़ेगा गेम स्विंगर्स को। इट्स अ की विकेट फॉर गेम स्विंगर्स, तो वो भी देखते हैं। बिल्कुल। और अंकित का विकेट अगर जल्दी चला जाता है तो क्या आने वाले और कुछ बल्लेबाज हैं, यानी कि बैटिंग में डेप्थ है इस टीम में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद तुषार भाई को ही खेलना पड़ेगा।
एंड पीछे देखा जाएगा तो अंकित करुणाकरन भी है, बट एज अ गुड शॉट प्लेयर तो मैं अंकित और तुषार भाई बोलूँगा। बिल्कुल, चलिए जोहेब जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है। बीसीएल एक कदम, ओनली वन स्टेप दूर है बीसीएल, उनसे भी बात मैंने किया, एक स्टेप दूर है। क्या लगता है कि हमारा टूर्नामेंट सफल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है अब? अरे 100% ऑन पॉइंट। बिल्कुल, थैंक यू हमसे बात करने के लिए जोहेब। ये थे जोहेब जिनसे हमने बात किया, और उन्होंने, एक खिलाड़ी जो होता है वो हमेशा सही बातें करता है, क्रिकेट की बातें करता है, उनको पता है कि किस प्रकार से इस मैच में वापसी हो सकती है। अंकित इज द की फैक्टर। जीत और हार के बीच में दोनों टीमों के कोई अगर खड़ा है तो अंकित, लेकिन ये कह करके अंकित पे दबाव बनाना भी ठीक नहीं है। वो नेचुरल गेम अपना खेले, जैसे वो खेलते हैं तभी मजा है, क्योंकि दबाव में आने की जरूरत नहीं है। सर, कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए तो आजाद रहती है, तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में रहता है। तो अंकित को अपना नेचुरल गेम यहां पर दिखाना होगा। सरफराज की टीम, सरफराज खान खुश हैं, मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं, और मिड ऑफ पे हैं प्रथमेश। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं जो फील्डर, नाम यहां से नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहली गेंद विशाल की, सुंदर ड्राइव मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल मिला। एक रन यहां पर बनता हुआ, एक रन यहां पे बनता हुआ। आइए सर, आइए हमसे ही बात कर लीजिए। सर, क्या नाम है आपका? सुदेश जाधव। सावंत जी, सावंत जी मैच देख रहे हैं आप? सुदेश जाधव। सुदेश जाधव जी, थैंक यू सर। मैच आप देख रहे हैं, देख किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट ऐसा स्पेसिफिकली ऐसा ये नहीं बोल नहीं सकता है, ये सभी मेरे फेवरेट्स प्लेयर हैं। तो जो मेहनत किया है, मुझे लगता है ये जो मेहनत किया है वो जीतना चाहिए। जो मेहनत किया है जीतना चाहिए। सर, सर क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? इसलिए पूछ लिया कि सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर से जरा पूछ लीजिए कि सर किस पार्टी में है, क्योंकि जवाब आपका बहुत सटीक आ रहा है सर। नहीं, एक्चुअली क्या, मैं देख रहा हूँ, कल से मैच देख रहा हूँ, बच्चों ने बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे इधर। तो ये जो अभी बैटिंग कर रहे हैं अंकित सिंह, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। अपोजिट में ये सरफा भाई है, तो ये दोनों भी एकदम ज़बरदस्त मैच है, तो कोई भी जीते हमें तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। वाइट का रिव्यू, यस वाइट का रिव्यू चेक किया जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप मत जाइए। यहाँ से क्या लग रहा है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? अभी पहली इनिंग समाप्त हुई है, ये कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछें एक प्लेयर के नाते, एक खिलाड़ी के नाते, एक ऑडियंस के नाते, तो किस टीम को आप सपोर्ट करना चाहेंगे, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं अपनी अपनी जगह, दोनों अपना अपना गेम खेल रही हैं, चाहे वो सरफराज भाई की टीम हो या अंकित भाई की टीम हो। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं, और मैं चाहूँगा कि क्रिकेट जीते, चाहे कोई भी टीम जीते, क्रिकेट जीते। क्रिकेट का जीतना आवश्यक है, और मैं चाहूँगा ये खेल ऐसा ही खेल है कि कभी भी किसी का पलड़ा भारी हो सकता है, तो क्रिकेट जीतेगा। मेरे लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, और टीम तो दोनों ही मेरी अपनी है। बिल्कुल, जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। सही कहा आपने कि क्रिकेट जीते, जो अच्छा खेले वो जीते, और जीतना ही चाहिए। कृष्णा रसाल पाटिल सर हमारे बीच में हमसे जुड़ रहे हैं। सर, कुछ मजबूरियां हैं कि माइक नहीं जा रही आप तक, सब तक, इसलिए बुलाना ही पड़ रहा है। कृष्णा रसाल पाटिल सर, सर 4 पर अभी शून्य है, एक वाइड का निर्णय अभी देखा जा रहा है, थर्ड अंपायर को रेफर किया गया, लेकिन 35 रन बनाने हैं सर 35 पे, यानी कि 24 गेंदों पे। क्या लगता है पर्याप्त स्कोर है, या स्कोर थोड़ा कम है या ज़्यादा है? नहीं, स्कोर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4 ओवर में 35 बनाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना यहाँ की खासियत है। शायद 35 भी स्कोर बन सकता है। बिल्कुल सर, ये जो खिलाड़ी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, पट्टी बांधे हुए सर पर, अच्छी दाढ़ी, और क्या नाम है उनका सरफराज जी, नाम तो बताइए? शैलेश जी। देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे, इनको देख करके तो मुझे लग रहा है कि पंजाब से भांगड़ा होने वाला है। उत्तराखंड,
कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उत्तर चले जाइए, पहाड़ी पे चले जाइए। शैलेश जी, शैल, शैल माने पत्थर होता है। शैल का जो ईश, पहाड़ों का जो देवता होता है उसे शैलेश कहा जाता है। तो आप उत्तराखंड से ही होंगे, चलिए अच्छी बात है। शैलेश जी, अगर आपकी टीम जीतती है डांस करेंगे आप? पक्का? वादे से मत मुकरिएगा सर, क्योंकि वादा तोड़ने वाले अच्छे नहीं होते। यहां पे देखिए हर्षदीप भी नाचने वाले हैं, वाह क्या बात है। और उधर से तो आज इंजीनियर साहब नाचने वाले हैं अगर उनकी टीम जीतती है। मैच चालू क्यों नहीं हो रहा है? व्हाइट का डिसीजन पेंडिंग है, उसे चेक किया जा रहा है। और अगर ऑल स्टार्स की टीम जीतती है तो ऑल प्लेयर, ऑल मेंबर नाचने वाले हैं। अंकित, तुषार जी नाचने वाले हैं अगर आपकी टीम जीतती है तो। चलिए अच्छी बात है, डांस देखने को मिलेगा, क्योंकि जीत किसी एक टीम की जरूर होगी, लेकिन जीत होगी क्रिकेट की, बीसीएल की, मोहन सबर्बियन की। हाँ क्या बात है। देखिए अंपायर भी एक्साइटेड हैं और वो बता रहे हैं कि मैं कैसे डांस करूंगा। नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। विकास जी, आप भी प्लेयर हैं, आप भी खेलने वाले हैं। और दिसंबर के महीने में कृष्णा रसाल पाटिल सर ने कहा कि लेडीज टीम का यहां पर टूर्नामेंट होगा, 8 टीमों का मुकाबला होगा। दिसंबर के महीने में 8 टीम रहेंगे, लेडीज टूर्नामेंट होगा। तालियां आप लोगों की तरफ से, और तेज और तेज और तेज। तालियां थोड़ी सी कम बज रही हैं, तालियां और तेज बजे। कहते हैं ना जिंदगी में कभी खुशी, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं ऐसे मौके पर जिनके हाथों में दम 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 होता है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और देखिए जो लेडीज टीम बैठी हुई है, थोड़ा कैमरा उधर भी शिफ्ट हो, उनको भी लोग देखें, दोनों टीमों को देखें, फेज 1 फेज 2 की, चाहे वो अंडर 16 हो चाहे एबव 16 हो। इस बीच अच्छा नजारा, दिलकश नजारा, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई अंकित के द्वारा। पहला ओवर जारी है, 4 गेंदों पर 6 रन बने हैं। 8.75 की औसत से रन बनाने हैं, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट है, और करंट रन रेट इस समय 9.00 की है। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल पैरेलल जाती हुई। ओवर समाप्त हुआ, नहीं डॉट गेंद हुई, माफ कीजिएगा, डॉट गेंद हुई है। आखिरी गेंद होगी ये, फील्डर प्रथमेश। अब जाके ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7, अभी भी 18 गेंदें, 28 रनों की आवश्यकता। 8 तो लगा है सर, गेंद में भी 8 लगा है, रनों में भी 8 लगा है, और 8 टीमों का मुकाबला भी आप कराने वाले हैं। 8 टीमों का मुकाबला भी कराने वाले हैं। 8-8 का दिलकश नजारा है। चलिए अच्छी स्थिति है। अगर इसी प्रकार से दोनों टीमें खेलें तो मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। हर्षदीप, अच्छी गेंदबाजी, सिंगल मिलता हुआ 1.1 ओवर के बाद इस समय 8-8 पर 0। फिराक में तो होंगे कैप्टन अंकित सिंह कि लूज गेंद मिले, बाउंड्री की तरफ भेजूं, मैच पर पकड़ मजबूत करूं। अंपायर नितिन सिंह अच्छी अंपायरिंग करते हुए, और साथ निभाते हुए उनका राजू, साथ निभाते हुए विकास। कैमरा वर्क भी बहुत लाजवाब है, और हमारे 10 क्रिक के जो मेंबर हैं वो भी जबरदस्त। अंपायर के फैसले, सॉफ्ट डिसीजन आउट, लेकिन अंपायर, थर्ड अंपायर के रेफर किए हैं अपने फैसले को, रिव्यू लिया है खुद अंपायर ने। नजरें सबकी लगी हुई हैं, उत्साह दोनों तरफ है। एक दो बार और चेक करेंगे क्योंकि बहुत क्रूशियल मोमेंट है, थोड़ा समय लेंगे अंपायर नितिन जी हम लोग। बहुत क्रूशियल मोमेंट है दोनों टीमों के लिए। धक 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 की आवाज आ रही है।
दिल धड़क रहा है। और आउट। रन आउट किसने किया? सरफराज खान। नजर जहां जहां जाए सरफराज ही नजर आए। अंकित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक अंकित गए, दूसरे अंकित आए। दोस्त अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मुकाबले में आप हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें हुई है, 16 गेंदों पे 27 रन। मैच कब किस करवट जाए कृष्णा सर कोई नहीं कह सकता। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न की निगाहों से हकीकत के पर्दे हटाती हैं। ठोकरों से मथा रहे मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अभी बहुत कुछ है इस मुकाबले में। हर्षदीप की गेंदों का सामना करने के लिए तुषार 16 पे 27 आगे निकले, ड्राइव किया, लेकिन सरफराज एक और विकेट का पतन। बिना देखे परखे, बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना अंडरस्टैंडिंग के दोनों बल्लेबाज विकेटों के बीच जब भागेंगे तो यही होने वाला है। सरफराज को अब हल्की हल्की सोधी सोधी खुशबू, जैसे पहली बारिश होती है जब वर्षा की जो वृष्टि की जो बूंदें होती हैं जमीन पे पड़ती हैं, तो जो पृथ्वी है, जो धरा है, उसकी मिट्टी से जो सोधी सोधी खुशबू आती है। या आप घर पे अपने कह लीजिए घड़ा लेके आ जाइए, जिसको सुराही बोलते हैं, लेके आइए, उसमें पानी भरिए, देखिए कितना ठंडा होता है, लेकिन सोधी सोधी खुशबू भी आती है। वो जीत की सोधी सोधी खुशबू क्या सरफराज को मिल रही है? क्या केपीएल के बाद बीसीएल कहना जल्दबाजी होगा? क्योंकि अभी भी बैटिंग है, अभी भी बैटिंग है इस टीम में, ऑल स्टार्स की टीम में। आगे निकले, ड्राइव किया, मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला, दोनों बल्लेबाज के चोर पे भरत मिलाप होता हुआ, 3 गेंदों पे 3 रन आउट, लगातार रन आउट की हैट्रिक होती हुई, लगातार यहां पर रन आउट होते हुए बल्लेबाज अपने विकेट को, नहीं ये गलत है, ये गलत तरीका है। विकेट क्यों फेंक रहे हैं? रन आउट होने से अच्छा है करारा शॉट लगाएं आप, रूल आउट हो जाएं, बॉक्स आउट हो जाए, वो चलेगा। अगर गेंद बल्ले पे आई, चौका लग गया तो काम आसान हो सकता है। 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट। सरफराज जी, हर कारनामा आप ही लोग करने वाले हैं क्या? हर्षदीप, सब आप ही करने वाले हो क्या? टीम तो कर ही रही है। रन आउट की हैट्रिक यहां पर बनी है, विकेटों की हैट्रिक बनी है, बॉलर के खाते में जाए ना जाए, टीम के खाते में हैट्रिक जुड़ गई है। रिकॉर्ड यहां पर बनता हुआ 8 पर 3, टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज जा चुके हैं। मुकाबला क्या एक तरफा होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। अभी भी हर्षदीप की गेंदों का सामना करते हुए बल्लेबाज, दूध से जली बिल्ली छाछ को भी फूक फूक करके पीती है। यहां पर 3 रन आउट हुआ है, तो रन आउट से तो बचना ही पड़ेगा, तेज बल्ला चलाना पड़ेगा। इस मैच में वापसी का एक ही गुरु मंत्र है कि आप जो है, ओवर समाप्त हुआ 12 पे 26, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 पर 3 ऑल स्टार्स की टीम गेम स्विंगर के सामने थोड़ी सी फंसी हुई नजर आ रही है, अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन यह मैच है, 12 गेंदों पर 26 रन भी बनते हुए देखे गए हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और कहना बहुत गलत होता है। आगे निकले बल्लेबाज, एक और स्टंपिंग होती हुई, इस बार विकेट कीपर लंबे लंबे बालों वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, हिमालय पर राज करने वाले, उत्तराखंड वाले, नाम जिनका शैलेश। नो बॉल लीजिए सर। ये जो सॉरी शब्द होता है ना, सॉरी शब्द बड़ा निराला होता है। अगर झगड़ा हुआ, सॉरी आपने बोला तो झगड़ा खत्म, लेकिन इसी शब्द को
अगर अंपायर बोल दे तो फिर आप बच सकते हैं। इसी शब्द को जब डॉक्टर बोलता है तो आदमी ही खत्म। सॉरी शब्द जबरदस्त होता है तो अंपायर ने भी बोला सॉरी नहीं, ये नो बॉल थी, बहुत ही अच्छी गेंद, देखिए आप स्टंप पे टिप्पा खाई, आप स्पिन होकर के अंदर की तरफ जा रही थी, सिंगल मिला। 11 गेंदें 24 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस समय योगेश। बड़े शॉट खेलने की जरूरत है। सिंगल मिलेगा, सिंगल डबल में क्या तब्दील होगा? बैकअप अच्छा हो रहा है। राह में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कीमत बढ़ाना पड़ेगा। सिंगल मिलता हुआ और अब इस सिंगल से कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। 9 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता। गेम स्विंगर्स की टीम एक बार फिर मैच को स्विंग करा के अपने पक्ष में मोड़ती हुई, लेकिन अभी भी ऑल स्टार्स को हार नहीं माननी चाहिए। एक तो बाउंड्री निकल गई तो मैच में आपकी वापसी हो सकती है। राजेश की गेंदों का सामना करते हुए योगेश, बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई। हर्षदीप एक और रन आउट। कितने बल्लेबाज रन आउट हुए? एक रिकॉर्ड था। अनिल कुंबले साहब पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे, टेस्ट मैच था, 10 के 10 विकेट उन्होंने ले लिए, जिसके लिए जवागल श्रीनाथ टेस्ट मैच में वाइड बहुत कम होती है, फिर भी वाइड डाल रहे थे, बाहर की तरफ गेंदें कर रहे थे कि विकेट ना मिले। 10 विकेट अनिल कुंबले साहब ने चटकाया, लेकिन यहां आधे से ज्यादा विकेट रन आउट के रूप में। सारे विकेट अभी जितने भी रन आउट के रूप में, 4 के 4 विकेट रन आउट के रूप में। ये अनचाहा रिकॉर्ड भी कभी कभी आपके साथ जुड़ जाता है जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मैच है, क्या कर सकते हैं। राजेश देखिए, इनके बारे में भी बात पहले से कर दी गई कि ये भी रन आउट होगा, लेकिन सिंगल यहां पर मिलता हुआ। हमारे कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि अगला विकेट जो भी होगा रन आउट के रूप में, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि अगला विकेट जो गिरे भले रूल आउट के रूप में, बॉक्स आउट हो, लेकिन प्रयास बाउंड्री का, उससे कम में कुछ नहीं। लेकिन राजेश को अपनी टीम के लिए ऐसे ही गेंदबाजी करने की जरूरत है। तरसाना है, तड़पाना है, परेशान कर देना है। हाथों में हथकड़ियां, एक गेंद बची हुई इस ओवर की, हाथों में हथकड़ियां 14, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल के चारों खाना चित करना है बल्लेबाज को, राजेश को। असद खान के पास वो काबिलियत है, वो जज्बा है, वो जुनून है, लेकिन कहां से जुनून? एक तरफ असद, दूसरी तरफ हर्षदीप। क्या गजब की फील्डिंग, अच्छी ड्राइव थी मिड ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन फील्डिंग उससे भी काबिले तारीफ। 6 पे 21 खुशियां मनाई जा रही हैं। ये पिंक कलर जो है ना, बहुत प्यारा होता है, लोगों को भा जाता है, लुभा जाता है, लोगों के मन को आनंदित कर देता है, पुलकित कर देता है, आह्लादित कर देता है, प्रसन्न चित्त कर देता है। और ये जो सच में पिंक रंग है, जिसको गुलाबी कहते हैं, सरफराज गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। 6 पे 21, हर गेंद पे बाउंड्री लगाओ तभी काम होने वाला है। बल्लेबाज सागर, सागर आपका नाम बहुत विशाल है। सिंगल मिलता हुआ असद, मैच फंसा हुआ 15 पे 4, 3.1 ओवर के बाद दीवार रात्रि का ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला। आखिरी कुछ गेंदें बची हुई हैं, इसके बाद 4 गेंदें शेष रहेंगी। अब पहुंच गए हैं शायद, 1 रन मिलता हुआ। सरफराज खान तो सीधे कह रहे हैं कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, मैं किसी को कैच आउट नहीं कराऊंगा, किसी को बोल्ड भी नहीं करूंगा, जब करूंगा रन आउट। 4 टू गो, 16 पे 4, 4 गेंदों पे 19, 4 पे 19। सरफराज खान लिप्टम, राउंड विकेट, चकमा दिया। सागर देख रहे हैं कि आप बड़े भाई ऐसा नहीं कर सकते, क्यों परेशान कर रहे हैं, चॉकलेट अकेले खाएंगे, मुझे ललचाएंगे। सरफराज ने कहा चॉकलेट नहीं, मैं तो आइसक्रीम भी अकेले ही खा जाऊंगा। 1 रन मिलता हुआ, 4 विकेट गिर चुके हैं, 17 रन मात्र बने हैं। 3 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता। 3 पे 18,
बिल्कुल कुछ ही गेंद, यानी कि 2 गेंदें बची हुई, 2 पे 17, बहुत मुश्किल, असंभव मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी भी। अब क्रिकेट में असंभव शब्द इसलिए नहीं आता सर कि अगर नो वाइड आए तो क्या होगा, गेंदबाज गलती ना करे तब असंभव आप कह लीजिए। 19 पर 4, आखिरी गेंद, एक गेंद पर 16 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को बीसीएल सीजन 7 को 2021 के इस मुकाबले को एक बार केपीएल की तरह फिर से जीत लिया है गेम स्विंगर ने। फाइनल मुकाबला था, गेम स्विंगर ने 34 रन बनाए, 35 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले अंकित रन आउट, उसके बाद तुषार रन आउट, फिर दूसरे अंकित रन आउट, योगेश और असद खान रन आउट। तो योगेश और सागर की जोड़ी बची थी, लेकिन